एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने अपने कामों को अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। हम सब इस दुनिया में कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर आए हैं, तो वो उद्देश्य क्या है ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आपको इस दुनिया में कौन से काम है जो डिवाइन ने करने के लिए भेजे हैं और उन कामों को आपको कैसे करना है ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 4 पाइल। पाइल नंबर 1 लाइट, पाइल नंबर 2 इंस्पिरेशन, पाइल नंबर 3 अबंडेंस एंड पाइल नंबर 4 होप। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इनमें से अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, क्या है जो आप इस दुनिया में करने के लिए आए हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 लाइट के साथ। क्या है पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी। हेलो पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 ये लाइट कार्ड को सेलेक्ट किया है उनकी डेस्टिनी उनसे क्या कहती है। सबसे पहले गाइस, आपने यहाँ पे अपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है ये लाइट है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो आपको यहाँ पे दुनिया में फैलानी है। आप दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आपके अंदर एक ऐसी लाइट है, एक ऐसी प्रेरणा शक्ति है पाइल नंबर 1 आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं लोगों को ये सीख देगी, लोगों को ये सिखाएगी कि जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी बाधाएं क्यों ना हमारे सामने आ जाए, हमें कैसे उनको ओवरकम करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते रहना है। तो पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी में सबसे पहले दिख रही है वो है जीवन में उजाले की तरफ देखना। ऑप्टिमिस्टिक आपका जो अप्रोच है वो आपका रहेगा। कितने आप सकारात्मक अपनी लाइफ में रह सकते हो उतना आपका जीवन अच्छा होता जाएगा, मुझे दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है जीवन के प्रति आपको सकारात्मक नज़रिया रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। आप जितने ऑप्टिमिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाते जाओगे, आप जो भी घटना आपके जीवन में हो रही, जो भी कुछ आपके जीवन में होता जा रहा है, तो आप उसको ये सोचते जाओ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये लाइन मुझे आपके लिए स्पेशली चैनल हो रही है पाइल नंबर 1 कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जो भी होगा वो ईश्वर मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो पाइल नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे आपकी डेस्टिनी में ये दिख रहा है कि आप लोगों को ये बताने आओगे कि जीवन में प्रकाश कैसे भरा जाए, अंधकार से उजाले की तरफ कैसे जाया जाए। ये बेसिकली आपकी डेस्टिनी है। आप ये चीज़ अनफोल्ड करोगे कि जीवन में हम कितनी भी प्रॉब्लम में हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए कैसे रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर उस प्रकाश की खोज करनी, उस आत्मा की खोज करनी है और लोगों को भी आपको ये गाइडेंस देनी है कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो पाइल नंबर 1 सबसे पहले तो आपकी डेस्टिनी मुझे यहाँ पे यही गाइड कर रही है कि आप यहाँ पे प्रकाश फैलाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। चलिए और कार्ड्स हम लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। और कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। यस, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो ये आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी है यहाँ पे आगे बढ़ते जाना। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है बहुत सारी ऐसी घटनाएं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं मिली, जहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा या फिर जहाँ पे आपको वो वैल्यू नहीं मिली आपके टैलेंट को या आपके स्किल को जो आप डिज़र्व करते रहे हो हमेशा से। तो यहाँ पे आपके लिए जो मुझे सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि आपको यहाँ पे उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपकी वैल्यू नहीं करती। और पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी मुझे दिख रही है आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। जीवन में कुछ भी हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए ये कार्ड सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आगे बढ़ने को इंडिकेट करता है। मैंने अपने कर्म किए, मैंने अच्छे बुरे अच्छे अच्छे लोगों के लिए मैं जो कर सकता था या जो कर सकती थी आपने किया, और बस आप आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपने इतने ज़्यादा गुड कर्मा करके रखे हैं। पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी यही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों को आप लाइट दिखाओगे, लोगों को ये बताओगे कि जीवन में कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं कैसे आगे बढ़ता रहूं या मैं कैसे आगे बढ़ती रहूं और जीवन में जो
उजाला है या जीवन में जो रोशनी है मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। तो मुझे पाइल नंबर 1 आप बेसिकली अपनी डेस्टिनी से लोगों को ये सीख देते दिख रहे हो कि जीवन में कितनी ही बुरी चीज़ें क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही निराशा क्यों ना आ जाए, मुझे हमेशा खुशियों की तरफ ही देखना है। हमेशा मुझे देखना है कि चलो ये लहर मेरे लिए नहीं थी, जो अगली आने वाली वो मेरे लिए होगी। ये नहीं कि चलो अगली होगी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहना जहाँ पे आप पॉजिटिव अपनी सोच को कैसे बना सकते हो, और आपके जीवन की यात्रा आपको लेके जाएगी आपकी जीत की तरफ। नो डाउट पाइल नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा फेम के लिए इस दुनिया में आए, बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए आए हो, और जो आपके अंदर की लाइट, जो आपके अंदर की विजडम है, वो लोगों को ये गाइडेंस देगी कैसे जीवन की निराशा को उजाला में बदला जाए, कैसे जीवन की निराशा को हम एक ऐसी उम्मीद में बदलें जो उम्मीद हमें हमारी सफलता की तरफ ले जाएगी, जो उम्मीद हमको हमारे जीवन की सच्चाइयों को सहते हुए, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनको फेस करते हुए हम कैसे अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। और ये चीज़ आप लोगों को सिखाते हुए अपने जीवन को जिएंगे। ये बेसिकली मुझे आपकी डेस्टिनी दिख रही है पाइल नंबर 1। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, ऐसे होंगे जो लोगों को इंस्पायर करेंगे कि देखो लाइफ कैसे भी हो मुझे सक्सेस होना है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड की हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हों, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया की हो, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी बेसिकली पाइल नंबर 1 आप मुझे बनते दिख रहे हो कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को देख के सीखेंगे कि अगर इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो इसके पास भी तो कुछ नहीं था, इसके जीवन में तो कठिनाइयाँ थी, लेकिन इसने किया, आज ये इतने बड़े मुकाम पे है। तो क्यों है? क्योंकि इसने अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ थी उसको फेस किया, आगे बढ़ा और कोशिश करता रहा। तो आज ये क्या है? सक्सेस है। तो पहल नंबर 1 मुझे दिख रहा है कि आप जीवन की हर सच्चाई को, हर कठिनाई को झेलते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता तक जाओगे। ये आपकी डेस्टिनी है। यस, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है, आपकी डेस्टिनी में नेम और फेम है, रिकॉग्निशन है, आपकी डेस्टिनी में लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को संभालना है, लोगों को जीवन की जो लाइट है, जो ऊर्जा है, जो रोशनी है, उससे रूबरू कराना है कि जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, मेरी भी रही हैं, मैंने भी सामना किया, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो तुम भी हो सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों को यहाँ पे उजाला दिखाओगे कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ, कितना ही रिजेक्शन, कितना ही हार्ट ब्रेक, कितना ही धोखा, या कितना ही ज़्यादा गरीबी क्यों ना रही, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना रही हूँ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इंतज़ार करते रहो, और इंतज़ार करो उस चीज़ का जो ईश्वर तुम्हें देंगे। जब वो देते हैं ना तो फिर बहुत कुछ देते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपको बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए आपको अपनी डेस्टिनी पे भरोसा रखते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही बस आगे बढ़ते जाइए। जो हो गया उस चैप्टर को क्लोज़ करिए, आगे बढ़िए, उससे अपने लेसन्स को लर्न कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए लोगों को, और आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ना आपकी डेस्टिनी है। आप कहीं रुकने के लिए, कहीं ठहरने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आपको बस लगातार आगे बढ़ते जाना है। ये आपकी डेस्टिनी है। मुझे बस कदम 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 आगे बढ़ते जाना है। ये बेसिकली आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है पाइल नंबर 1। चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या स्पेशल है जो पाइल नंबर 1 करने के लिए इस दुनिया में आया है। और क्या स्पेशल कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए। फाइल नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपको जीवन की किसी भी प्रॉब्लम से थक हार के, निराश होकर नहीं बैठना है, आपको चलते रहना है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको हमेशा चलते हुए, मतलब प्रोग्रेसिव एनर्जी में यहाँ पे आपको रहना है। आपके लिए यहाँ पे देखिए कार्ड है इनर चाइल्ड। यस, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो हमेशा अपने दिल की सुनता है, खुश रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है। आपको हमेशा उस बच्चे को ज़िंदा रखना है अपने अंदर। एक ऐसा बच्चा जो बबल्स बना के खुश होता है, एक ऐसा बच्चा जो कि कार्टून्स देख के खुश होता है, कैंडीज़ लेके खुश होता है, चॉकलेट उसको पसंद है। तो ऐसी अपनी एनर्जी में आपको रहना है। आप भले ही कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, आपके जीवन में कितने स्ट्रगल क्यों ना हो जाए, अपने उस बच्चे को मरने मत दीजिएगा पाइल नंबर 1। ये आपके लिए मुझे स्पेशल मैसेज दिख रहा है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जीवन के लिए जो हमारी एक्साइटमेंट होती है वो कम होने लगती है। हम जीवन को कहीं ना कहीं एक बोझ, एक बर्डन की तरह लेने लगते हैं। लेकिन पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी यह है कि ये है कि आप अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रखिए जो आगे बढ़ता रहता है। आज यहाँ गिरा, उठ के फिर चल देगा, यहाँ गिरा फिर चल देगा, थोड़ा रोएगा, थोड़ा उदास होगा, लेकिन कुछ मिला उसको तो खुश हो जाएगा, फिर आगे बढ़ देगा। लेकिन आपको वो अडल्ट एनर्जी में नहीं रहना है कि कुछ नहीं हुआ तो उदास हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं, क्यों हुआ ये सोच रहे हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी आपके लिए नहीं है। उस छोटे बच्चे की एनर्जी में आपको रहना है। चलो ये नहीं मिला, ये गुब्बारा मेरा उड़ गया, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, क्योंकि
मुझे देने के लिए पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं भगवान। यहाँ पे डिवाइन से आपको कनेक्ट रहना है, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट रहना है, वो आपको आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहेंगे। यस, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। आपको यहाँ पे अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखनी है जो बस लोगों को माफ़ कर देती है। यस, जो भी लोगों ने आपके साथ किया, जो भी आपका मॉरल डाउन किया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन किया, आपको आपके अंदर की जो लाइट थी, जो एक्साइटमेंट थी, उसको कम करने की कोशिश की, तो उन लोगों को भी आप माफ़ करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। हाँ, भले आप उनकी बातों को अपने मन में लगा कर बैठ जाते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन उनको माफ़ कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे खुद को भी माफ़ करना है। आपको लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाना है। उनकी जो बातें थीं वो उनकी हैं, आपके ऊपर लागू नहीं होती, कि आपके लिए ईश्वर ने, आपके लिए डिवाइन ने कुछ और सोच के रखा है। आपके ऊपर हमेशा वो चीज़ें ही लागू होंगी, इसलिए उन लोगों को माफ़ कीजिए और खुद को यहाँ पे माफ़ कीजिए, खुद को फ्री कीजिए। पाइल नंबर 1, यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, आप यहाँ पे बेसिकली अपनी अवेकनिंग के लिए आए हैं। आपकी अवेकनिंग होगी, आप ये समझोगे कि जीवन का जो एक सबसे अच्छा उद्देश्य है वो है खुश रहना। क्योंकि यहाँ पे हम कितनी बड़ी सक्सेस को अचीव कर लें, कितनी बड़ी खुशियाँ हमारी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो सब बेकार है। हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, कितने बड़ा घर क्यों ना हो जाए, कितने ही हम फेमस क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर हमारा मन दुखी है तो हम खुश नहीं रह सकते। और ये बात आप लोगों को बताओगे कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना, आगे बढ़ते जाना और खुश रहना। ये सोल हीलिंग, तो पहल नंबर 1 यहाँ पे आपको सोल हीलिंग का लेसन मिलने वाला है। आप यहाँ पे लोगों को ये चीज़ बताओगे कि आत्मा जो होती है वो भी ज़ख्मी हो जाती है लोगों की बातों से, कुछ एक्सपीरियंस से। तो आप यहाँ पे अपनी आत्मा को भी हील करोगे और दूसरों को भी ये बताओगे कि आत्मा की हीलिंग कैसे की जाती है। आत्मा की हीलिंग परमात्मा से जुड़ के की जाएगी, अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रख के की जाएगी जो हमेशा खुश रहना चाहता है। खुशियों से ही यहाँ पे हीलिंग होगी। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको यहाँ पे अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग की बेसिकली ज़रूरत दिख रही है। हार्ट चक्रा की, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपने बैलेंस कीजिए। ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का इशू मुझे दिख रहा है, हो सकता है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में आपने बहुत फेस किया हो। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से बहुत अच्छे से काम करना है और आप करोगे, नो डाउट आप करोगे पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो हमेशा आगे बढ़ते रहने की, चलते जाओ। तो वो जो एक फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है कभी आप थक के बैठ जाओ, और लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये मैक्सिमम जो टाइम होगा ये 4 to 6 मंथ्स का होगा। इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में कभी फ्री या उदास होकर नहीं बैठोगे। कितना ही बुरा आपके साथ क्यों ना हो जाए, कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए पाइल नंबर 1 आपके साथ, आप मैक्सिमम 4 to 6 मंथ, इससे ज़्यादा आप उदास होकर या दुखी होकर बैठ ही नहीं सकते। आप उस दुख को भी पकड़ के काम करते रहोगे, उस दुख को फील करते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए भी अपना काम करते रहो, क्योंकि आपको पता है जीवन चलने का नाम है और आप ऐसे ही चलते रहोगे। अवेकनिंग भी अपनी करोगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे काम आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी में, वो है आप खुद को माफ़ करते जाइए। खुद को माफ़ करते जाइए, लेसन्स को लर्न करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत नेम, बहुत फेम और आपकी जो विजडम है, जो ज्ञान आपके अंदर है, उससे आपको यहाँ पे दुनिया में प्रकाश फैलाना है। आप जो काम करने आए हैं वो आपको यहाँ पे करना है। चलिए अब हम स्पेशल कार्ड देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, क्या है उनकी डेस्टिनी के लिए। स्पेशल कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। यस, ऑब्जर्वर, आप यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए आए हैं पाइल नंबर 1। इस दुनिया में जो आपके यहाँ पे आने का मेन जो मकसद है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो है सीखना और सिखाना। आप यहाँ पे सीखोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को, और लोगों को बताओगे कि कैसे काम करना है। ये एक ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की लाइफ को देख के, दूसरों के बिहेवियर को देख के चीज़ों को सीखोगे और लोगों को भी गाइड करोगे कि जीवन को जीना कैसे है। यस, और यहाँ पे आप ऐसी फ्रीडम वाली एनर्जी में रहोगे कि बस अब मुझे एक फ्रीडम वाली वाइब जीनी है, बस आज़ादी, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों, और बेसिकली मुझे आपके दिख रही है, क्योंकि अब आप सीख जाओगे कि जीवन जो है वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। हम कुछ ना कुछ पाने के लिए आते हैं, नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर ऐसा, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आज हम इस चीज़ के लिए उदास है, कल हम उस चीज़ के लिए उदास होंगे। तो यहाँ पे हम उदास रहने के लिए जीवन में नहीं आए हैं। एक ज़िंदगी है, स्माइल के साथ जीनी है, हंसते गाते मुस्कुराते जीनी है। ये बेसिकली मुझे आपकी डेस्टिनी दिख रही है, और ये चीज़ आप लोगों को सिखाओगे कि दुनिया में हम आए हैं जीने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, इसलिए आगे बढ़ते जाइए, किसी दुख को पकड़ के नहीं बैठना है। ये आप लोगों को यहाँ पे सिखाने और बताने के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, बहुत बड़ी आपकी डेस्टिनी है और ये आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। ऑल द बेस्ट। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे पाइल नंबर 1, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
वेलकम पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 ये इंस्पिरेशन का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनकी डेस्टिनी क्या है वो जो इस दुनिया में करने के लिए वो आए हैं। तो आप यहाँ पे दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनने के लिए आए हैं। आप दूसरों से प्रेरणा लेने भी आए हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए भी आए हैं। और बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप हो सकता है अपनी लाइफ में एक टाइम आपने ऐसा देखा हो पाइल नंबर 2 जहाँ पे आपने टोटली गिव अप कर दिया हो, जहाँ पे आपने टोटली बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हो कि नहीं मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, या मुझसे अब कुछ नहीं होगा, और आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। ऐसा एक ना एक टाइम मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है आए या हो सकता है आ चुका हो, जहाँ पे आप पूरी तरह से समर्पण की ऊर्जा में आ चुके हो कि हे ईश्वर तुझे जो करना है तो कर, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त आपकी लाइफ में हो सकता है कोई इंस्पिरेशनल कोई आपने कोई सीन देखा हो, या कोई स्टोरी आपको मिली हो, या फिर अचानक आपकी अंतरात्मा ही ने आपसे कहा हो नहीं तुम हार मानने के लिए नहीं आए हो, तुम दुनिया में कुछ करने के लिए आए, उठो तुम्हें अपना काम करना ही होगा। तो ऐसी कोई घटना हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके साथ हुई हो, जहाँ पे आपको खुद पर एक विश्वास सा खत्म हो गया हो, लेकिन फिर कोई ऐसी प्रेरणा आपको मिली, फिर कोई ऐसी इंस्पिरेशन आपको मिली कि आप उठ खड़े हुए कि नहीं मुझे हार नहीं मानी, मुझे जीवन में अपने कुछ करना है, और आप खड़े होके आपने अपना काम शुरू कर दिया। यस। और आप ऐसे ना जाने कितने लोगों के लिए और प्रेरणा के एक एक आइडल बन गए, एक प्रेरणा के स्रोत बन गए, जहाँ पे लोगों ने आपसे अब सीखा। ऐसी बेसिकली मुझे आपकी डेस्टिनी दिख रही है कि आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने आए हैं, लोगों को ये बताने आए हैं कि जीवन में हमें हमेशा किसी भी मोड़ पे किसी भी स्थिति में दूसरों से प्रेरणा लेते रहने चाहिए, और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करना चाहिए कि वे हमसे भी कुछ ना कुछ सीख सकें या प्रेरणा ले सकें। चलिए और कार्ड्स देखते हैं हम फाइल नंबर 2 के लिए। यस, आप यहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सिखाने आए हैं और खुद भी बहुत कुछ करने आए हैं पाइल नंबर 2। यस, टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टावर। यस, तो पाइल नंबर 2 नो डाउट आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पल या कोई ना कोई ऐसा लम्हा आपने अपने जीवन में देखा हो, या फिर आपने किसी अपने को खोया हो, या फिर कोई ऐसा धोखा या कोई ऐसा टाइम जब आप पूरी तरह गिव अप कर चुके हो, आप सोच चुके हो कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ना ही कोई खुशियाँ, ना ही कोई अबंडेंस, कुछ नहीं। और उस टाइम पे आपको कहीं से कोई प्रेरणा मिले, कोई ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में आए जहाँ पे आप समझ जाओगे कि मेहनत करने से सब कुछ होता है, अगर मैं कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी तो मुझे भी वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। और आप यहाँ पे अपने जीवन को बैलेंस में लेकर आओगे। कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप चीज़ों को बैलेंस में कैसे करोगे। नो डाउट पाइल नंबर 2 आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, और ये आपका जो हार्ड वर्क है ये कैसा है, ये मल्टीटास्किंग है। आप अपना घर भी संभालते हो, अपनी जॉब भी देखते हो, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हो, दूसरों के लिए भी काम कर रहे हो, और नई नई चीज़ों को भी लगातार सीख रहे हो। बहुत सारे काम आप करने के लिए इस दुनिया में आए। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप ये लोगों को बताएंगे कि जीवन में कहते हैं ना कि अगर मेरा एक बार घर टूट गया तो मैं फिर से बनाऊंगा, और उससे अच्छा और बेहतर बनाऊंगा। यानी एक बार अगर मेरी उम्मीद टूटी है तो मुझे और उम्मीद कहीं ना कहीं से मिलेगी, मैं ढूंढ के लाऊंगा। और आप कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 अर्थ एंजल हो सकते हो, आप में से काफ़ी लोग जो अपने काम से, अपने टैलेंट से, या फिर अपने एक्शन से आप लोगों को प्रेरणा दोगे, लोगों को ये बताओगे कि जीवन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी ज़्यादा हमें मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हंसते हंसते भी की जा सकती है और काफ़ी अच्छे से की जा सकती है। तो पाइल नंबर 2 आपकी डेस्टिनी बेसिकली मुझे दिख रही है कि आप इंतज़ार करने करेंगे अपने लक्ष्य के लिए, आप मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य के लिए, और लोगों को बताएंगे कि अगर हम एक्शंस भी लेंगे, प्लान्स भी बनाएं और लगातार उस पर काम करते रहें, और अपनी इमोशंस को, अपनी आत्मा को एक अच्छे बैलेंस में लेकर आएँ, तो नो डाउट हमारा इंतज़ार भी पूरा होगा, और हम दूसरों के लिए वो सरप्राइज़ बन जाएंगे कि अरे इसने कैसे कर दिया, अरे ये इसके लिए तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा या ये कुछ कर पाएगी। ऐसी बेसिकली मुझे डेस्टिनी दिख रही है जहाँ पे लोग आप ये सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सरप्राइज़ दोगे अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, अपने इंतज़ार से, अपने बैलेंस से, कि लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे अरे इसने कैसे कर दिया। जिस को लोग इंट्रोड्यूस कराना पसंद नहीं करते थे, जिसको लोग मिलना पसंद नहीं करते थे कि अरे अगर इससे मिले, या फिर हो सकता है इसने कोई हेल्प के लिए बोल दिया, या फिर ये कुछ ना कुछ हमसे मांग ना दे, उस इंसान के लिए लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इसने कैसे कर दिखाया। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी डेस्टिनी ऐसी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ का टफ टाइम भी अच्छे से
निकाल लोगे, बैलेंस कर लोगे और लोगों के लिए एक सरप्राइज़ बन जाओगे कि कैसे किया इसने, इससे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो आप यहाँ पे प्रेरणा बनने के लिए आए हो उन हज़ारों लोगों के लिए, उन लाखों लोगों के लिए जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और कहीं न कहीं गिव अप करने वाले हैं। तो आप उनको अपनी स्टोरी बताओगे कि देखो मैंने भी गिव अप करने की सोची थी, लेकिन कहीं न कहीं से मुझे ये चीज़ से इंस्पिरेशन मिली, इस चीज़ से प्रेरणा मिली और देखो मैंने अपना काम क्या किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैं आपको प्रेरणा दे पा रहा हूँ, मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना है, काम करते रहना है। चलिए और हम देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए और क्या है डेस्टिनी के मैसेजेस फाइल नंबर 2 के लिए। तो फाइल नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ। यस, एक मजबूत चट्टान की तरह आप यहाँ पे अपने जीवन की इस यात्रा में डटे रहे, खड़े रहे और लोगों को भी आपको ये बताना है कि अगर हम अंदर से मजबूत हैं, अगर हमारे ऊपर बाहर से कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही, कितनी भी मुसीबतें हमारी लाइफ में क्यों नहीं आ रही, लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत हैं, ईश्वर पे हमको भरोसा है, तो हम अपनी उस अंतरात्मा की शक्ति से हर इंतज़ार को पूरा कर लेंगे, हर उस फाइट को लड़ लेंगे, जीवन हमारी लाइफ में लेकर आएगा। तो आप यहाँ पे लोगों को सिखाएंगे कि आत्मा का बल कितना इंपॉर्टेंट है, इनर स्ट्रेंथ रखना कितनी इम्पॉर्टेंस बात है। यस, अवेकनिंग यहाँ पे भैया आपको भी अवेकनिंग्स का काम करना है फाइल नंबर 2। और ये जो अवेकनिंग आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को बताओगे, ये बेसिकली मुझे ऐसे दिख रही है कि आप कैसे अपनी आत्मा को कंट्रोल करें, कैसे अपने जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अपनी लाइफ से हटाकर कैसे अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर सकते हो, कैसे अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर सकते हो, ये आप लोगों को बताओगे कि कैसे हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपनी अवेकनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है साइकिक डेवलपमेंट। नो डाउट पाइल नंबर 2 आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो साइकिक काम कर रहे हो, थर्ड आई चक्र आपका काफ़ी मुझे ओपन दिख रहा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आते हो, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग साइकिक वर्क भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी इंट्यूशन मुझे काफ़ी तेज़ दिख रही है पाइल नंबर 2, काफ़ी तेज़ इंट्यूशन है आपकी। आपको हो सकता है कुछ चैनल मैसेजेस भी मिलते हो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों को भी गाइड कर पाओगे और अपनी लाइफ में भी आपको क्लियर यस देखिए आप चीज़ों को विजुअलाइज़ कर लेते हो, चीज़ों का कहीं न कहीं आपको विज़न दिखते हैं, आपको कहीं न कुछ ऐसे दृश्य कहीं न कहीं अपनी लाइफ में देखने को मिले होंगे, जहाँ पे आप समझ पाओगे कि जीवन रियलिटी में है क्या। एक वो जीवन है जो हमारे मन की इमेजिनेशन में होता है, एक वो जीवन है जो कि जीवन की सच्चाई है। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा मुझे दिख रहा है आपका काफ़ी ओपन या एक्टिवेट हो सकता है पाइल नंबर 2, और आप काफ़ी अच्छे से उस पर काम भी करोगे। और बेसिकली ये आपकी थर्ड आई हो सकती है, आपको अपने जो अपर चक्रास है उसको बैलेंस करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मैसेजेस मिलते हैं, बहुत मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे प्रेरणा देने तो आए हो, आपकी डेस्टिनी है ये साइकिक वर्क करना, आपकी डेस्टिनी है लोगों को गाइडेंस देना, आपकी डेस्टिनी है इनर स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत बनाते हुए अपनी अवेकनिंग करके साइकिक वर्ड में आके वर्क करके लोगों को बताना कि जीवन क्या है। ये है आपकी डेस्टिनी पाइल नंबर 2, क्योंकि आप यहाँ पे इंस्पिरेशनल हैं, आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए आए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट लेने के लिए आ रही हैं, आपकी ट्रेनिंग करने के लिए आ रही हैं, जो कि डिवाइन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी इनर स्ट्रेंथ और बढ़े और मजबूत हो, आपकी जो स्पिरिचुअल लेसन्स है वो आप और अच्छे से सीखो, और आपकी जो आत्मा है वो जागरूक हो, अवेकंड हो जाए, और साइकिक डेवलपमेंट आपके लिए यहाँ पे है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करना है पाइल नंबर 2, चाहे आप थोड़े टाइम करें चाहे आप ज़्यादा टाइम करें, लेकिन मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपकी डेस्टिनी यहाँ पे मुझे दिख रही है साइकिक वर्ड में जाते हुए, आपकी डेस्टिनी मुझे दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा वर्क ज़रूर करेंगे जहाँ पे आप चीज़ों को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि हमारी जो दुनिया जो दिख रही है उसके अलावा भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो लोगों को नहीं दिखती क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन ये दुनिया आप देख पाओगे पाइल नंबर 2। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आपको डिवाइन ने सेलेक्ट किया है, आपकी डेस्टिनी में है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और स्पेशल कार्ड क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। यस, आप भी यहाँ पे एक ऐसा जीवन जीने के लिए आए हैं, एक ऐसा काम करने के लिए मुझे दिख रहा है आप आए हैं जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बता पाएंगे कि जीवन जो है वो हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमने अपने मन में एक इमेज बना के रखी है, उससे कहीं ज़्यादा अलग है। यस, ये
एक टाइम ट्रैवल की तरह है, ये एक ऐसे समय की तरह है जो समय हमें दिख रहा है, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं उससे परे भी दुनिया है, उससे परे भी चीज़ें हैं। ये आप लोगों को बता पाओगे, समझा पाओगे, क्योंकि आपने जब अपने एक्सपीरियंस से खुद को ये चीज़ समझा ली तो आप यहाँ पे दूसरों को भी वो चीज़ समझाते हुए मुझे दिख रहे हो। यस, अ चेंज इन द विंड। आप लोगों को बताओगे कि हमारा जीवन बदला जा सकता है अगर हम अपने इनर स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं। हम अपनी जीवन की जो दूरियां हैं, जो जीवन के लक्ष्य के से हम जितने दूर हैं उसको हम और कम कर सकते हैं। बदलाव की हवा जो हमारे जीवन में चलती, चाहिए दुख के बदलाव हों, चाहिए सुख के बदलाव हों, उनको हम समय के साथ समझ सकते हैं, खुद को उनसे रिलैक्स कर सकते हैं, खुद को अपने इमोशनल थॉट्स से हम फ्रीडम कैसे दें, खुद को कैसे भगवान से कनेक्ट करें, ये आप अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे दूसरों को भी अपनी लाइफ से, अपने एक्शन से ये चीज़ सिखाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी पाइल नंबर 2 बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे वर्क दिख रहा है, इनर वर्क बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, और वो आप बहुत अच्छे से करोगे, साइकिक वर्ड से बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे, आपका डेवलपमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा होता दिख रहा है। और जो कुछ काम आप यहाँ पे अधूरे छोड़ गए थे अपने पास्ट लाइफ में, वो आप मुझे इस लाइफ में यहाँ पे कंप्लीट करके, नहीं, चैप्टर क्लोज करते हुए मुझे आप यहाँ पे इस लाइफ में दिख रहे हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी अपनी डेस्टिनी की। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 की डेस्टिनी। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 ये अबंडेंस के कार्ड को सिलेक्ट किया है तो उनके लिए लाइफ की डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी क्या कहना चाहती है पाइल नंबर 3 से। तो गाइस यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज दिख रहा है दैट इज़ अबंडेंस। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा खड़ा करने के लिए आए हो, लेगेसी बनाने के लिए आए हो, और एक ऐसी फ्रीडम से अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंस के साथ जीने के लिए आए हो कि यहाँ पे आप लोगों को बता पाओ कि नहीं, लाइफ एक अबंडेंस के साथ, एक इंडिपेंडेंस पर्सनैलिटी के साथ जी जा सकती है। आप ऐसे अपनी लाइफ को जियोगे जहाँ पर आपके फैसले आप खुद लोगे, आप यहाँ पे किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाले पाइल नंबर 3। आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ मुझे बढ़ते दिख रहे हो। आपकी जो लाइफ है वो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिपेयर करेगी कि यहाँ पे जो अबंडेंस है वो सबके लिए है, प्यार सबके लिए है, पैसा सबके लिए है, लग्जरी सबके लिए है, जो लाइफ को अच्छे से जीने के जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सबके लिए है। ये बेसिकली मुझे आप यहाँ पे लोगों को दिखाते और समझाते हुए दिख रहे हो। यस, आप बहुत अच्छे से लोगों को बताओगे, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे और काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे पाइल नंबर 3। यस, चलिए देखते हैं और क्या है पाइल नंबर 3 की डेस्टिनी में। क्या है पाइल नंबर 3 की डेस्टिनी। यस, स्टार, 4 of Wands, Page of Cups, Queen of Swords एंड लास्ट कार्ड है द एम्परर। नो डाउट पाइल नंबर 3 आप यहाँ पे बहुत बड़ी लेगेसी खड़ी करने के लिए आए हो। बहुत क्लियर आपका माइंड होगा और आपकी डेस्टिनी आपको ले जाएगी खुशियों की तरफ। फेमस बनना है आपको, बहुत फेमस बनना है अपनी टैलेंट के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, और हाँ, कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी और पैसों के लिए भी आप फेमस बनते मुझे दिख रहे हो सकता है कि आप में से जिसने भी पाइल नंबर 3 चुना हो, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, या फिर अपने आसपास के लोकेलिटी में आप काफ़ी रिच हो। काफ़ी तरह मुझे आप रिच दिख रहे हैं, और ये रिच सिर्फ पैसे वाली रिचनेस नहीं है, ये आप इमोशन से भी बहुत रिच हैं, आप अपनी थिंकिंग से भी रिच हैं, आपका दिल भी बड़ा है यहाँ पे पाइल नंबर 3। यस, क्योंकि हमारे पास कितना पैसा हो तो वो हम रिच की कैटेगरी में ला सकते हैं दुनिया की नज़रों में, लेकिन हम मन से कितने खुश हैं, हम लोगों को खुशियाँ कितनी बांटते हैं, हम लोगों की लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स ऐड कर रहे हैं, हमारी वजह से कितनों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, ये सबसे बड़ी एक अमीरी होती है। तो यहाँ पे खुशियों की अमीरी है पाइल नंबर 3 आपके पास, खुशियों की अमीरी भी है, पैसों की अमीरी भी है, और आप बहुत फेमस बनोगे, बहुत एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को, काफ़ी ट्रैवल भी मुझे करते हुए आप दिख रहे हो। लेकिन हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आप अपने बीते हुए दिनों को, बीते हुए लम्हों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। बेसिकली हो सकता है कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करे या काफ़ी ज़्यादा आपको सोचने में डाल दे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच लो कि चलो यही लाइफ है, यही डेस्टिनी है, मैं इसको एक्सेप्ट करके आप अपनी अबंडेंस की तरफ फोकस करोगे, अपने करियर की तरफ फोकस करोगे। नो डाउट पाइल नंबर 3 आप बहुत ज़्यादा फेमस, स्ट्रॉन्ग, मेच्योर बनने के लिए इस दुनिया में आए हो, बहुत ज़्यादा
फेमस बनने के लिए, ऐसा फेमस कि सब आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आप बस अपने लक्ष्य की तरफ देख रहे हो, बस आप अपनी खुशियों की तरफ देख रहे हो कि मुझे क्या काम करना है, मुझे किसके लिए करना है, कैसे करना है। आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, आपका फोकस सेल्फ लव में ज़्यादा होना चाहिए, होगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हो, आप यहाँ पे सिर्फ खुशियाँ एंजॉय करने के लिए आए हो। कभी कभी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जाओ, अपने पास्ट को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ओवर थिंकिंग में जा भी रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्लियर आंसर भी है कि अगर ये हो रहा है तो ठीक है, ईश्वर ने किया, अच्छा है। आप एक एक्सेप्टेंस के साथ एक पीस क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, हर उस चीज़ के साथ जिसने आपको सर्व नहीं किया, हर उस चीज़ ने जो कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आपकी लाइफ में आई थी, या फिर आया था, जो भी सिचुएशन रही थी, आपने एक पीस क्रिएट की उसके साथ और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाओगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे ऐसी अबंडेंस है, जो आप मन से भी अमीर हैं, जो आप गुड लुकिंग भी मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका फिजिकली ग्लो अप भी मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियली ग्लो अप भी दिख रहा है। मतलब आपकी लाइफ ऐसी रहेगी कि भले ही स्टार्टिंग आप लो से करो, लेकिन आप बहुत ऊंचे जाओगे। पाइल नंबर 3 आपकी स्टार्टिंग में जैसे दिख रही है ना, बिल्कुल इसे ग्राफ जैसी ऊपर जाने वाली, नीचे नहीं आना आपको, कंटिन्यू ऊपर ही जाना है आपको। एक बार अगर आपकी लाइफ ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो नो डाउट पाइल नंबर 3 आप ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर आप जाओगे। और ये डाउनफॉल अगर होगा भी तो केवल इमोशनली हो सकता है। आप सोच के खुद को कभी कभी इमोशनल लाइफ में खुद को परेशान कर सकते हो, लेकिन हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एक बार आपने अपने कदम बाहर निकाल दिए, एक बार आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो पाइल नंबर 3 आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप आगे ही जाओगे। अगर पीछे मुड़ोगे भी तो केवल अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में, लेकिन आपके एक्शंस हमेशा आपको आगे ही लेके जाएंगे। आप आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया में आए, आपकी डेस्टिनी है आगे जाना, एम्परर एनर्जी में आना, जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, जहाँ पे आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और जहाँ पे आप बहुत अच्छे से लोगों के लिए काम कर रहे हो। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है उनकी डेस्टिनी में। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या कार्ड्स हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो है साइकिक डेवलपमेंट। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं साइकिक वर्ड से जुड़ा हुआ काम भी करोगे। हो सकता है कि आप बॉर्न साइकिक हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है। हो सकता है कुछ आप अपने साथ अपने बचपन से साइकिक गिफ्ट्स लेके इस दुनिया में आए हो सकता है कि आप पहचान ना पाए हो, आप समझ ना पाए हो, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड से मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप बचपन से ही जो अबंडेंस से खजाना अपने साथ लेके आए हैं, आपकी डेस्टिनी में जो है वो है साइकिक वर्क करना। आप भले ही प्रोफेशनल ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपका जो थर्ड आई चक्रा काफ़ी मुझे एक्टिवेट दिख रहा है कि आप दुनिया देख सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन करो, काफ़ी अच्छे से अपने ऊपर काम करो, स्पेशली अपने क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा पे, तो आप डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे आपके लिए यहाँ पे पावर और वाइब्स दिख रही है। डेस्टिनी यहाँ पे ऐसी है कि दुनिया आप देख सकते हो, आप खुद की एक्टिविटी भी खुद देख सकते हो, अपनी भी आप पास्ट लाइफ अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यस, देखिए आपके लिए यहाँ पे लव का कार्ड आया है, और आपके लिए यहाँ पे लव को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ ऐसा आपका कनेक्शन मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ के कुछ प्यार आपके अधूरे रह गए थे, वो भी आप यहाँ पे पूरा करो, कंप्लीट करो। और नो डाउट प्यार आपके लाइफ में है, और काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। आपकी डेस्टिनी प्यार से जुड़ी है, आपकी डेस्टिनी एक ऐसी यात्रा से जुड़ी हुई है कि आप कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस, कैसे अपनी लाइफ में क्लियर आंसर्स, कैसे अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स को झेलते हुए अपने प्यार तक पहुंचोगे। और काफ़ी अच्छा यूनियन मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपके प्यार से मिलन भी है कि कैसे हम अकेले रह गए थे, कैसे क्या हुआ था, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं एक होंगे, कहीं ना कहीं हमारी शादी होगी, कहीं ना कहीं हम वो लाइफ जिएंगे जो हम काफ़ी टाइम नहीं जी पाए। ऐसा ही मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए दिख रहा है। यस, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन तो आपको यहाँ पे करना ही है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी मुझे दिख रही है वो एक ऐसी यात्रा है जहाँ पे आप अपनी आत्मा को जागृत करोगे, अपने डिवाइन जो गिफ्ट हैं आपको जो दिए हैं, जो आप अभी तक हो सकता है नहीं समझ पाए हो, नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाए हो, उनसे भी आप कनेक्ट होगे और अपने प्यार की तरफ आप यहाँ पे बढ़ोगे। यस, अपने इनर चाइल्ड को भी पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है, अपने दिल से यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। एक ऐसा कम्युनिकेशन बेसिकली मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, जो आप अपनी आत्मा के साथ करोगे, जो आप ईश्वर के साथ करोगे, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आपका दिख रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर अभी तक उतने क्लियर ना रहे हो जितना आप आगे जाके बन जाओगे, क्योंकि नो डाउट ये जो नेक्स्ट 4 ईयर आपके लाइफ के होने वाले हैं पाइल नंबर 3,
आप जिस भी समय इस रीडिंग को सुनोगे, ये एक टाइमलेस पिछली रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिस भी समय आप उसको सुनोगे वो नेक्स्ट 4 साल जो आपकी लाइफ के आगे के आने वाले होंगे, इन 4 सालों में आपकी लाइफ में प्यार, खुशियाँ, अबंडेंस, आपका करियर और एक वो खुशी, एक वो शांति जो कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो, आप तलाश रहे हो, सब कुछ आपके पास होगा। आप एम्परर बन चुके होगे, लेकिन हाँ, ये 4 साल आपको एक यात्रा में चलना है जिसमें आप सीखोगे। जो भी उतार चढ़ाव थे वो हो चुके, अब बस आपको आगे बढ़ना है, सीखते हुए समझते हुए आपको अब आगे बढ़ते जाना है। ये बेसिकली मुझे आपके लिए दिख रहा है कि अब ये आगे बढ़ने का समय है, आगे काम करने का समय है, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन ज़रूर करना है। पाइल नंबर 3 आपको, ये आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए स्पेशल कार्ड्स देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। पीस, यस, शांति। तो पाइल नंबर 3 आपकी डेस्टिनी है पीस, शांति, आराम से रहना। बिल्कुल नेचर के साथ भी आप टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को नेचर लवर भी हो, आप लोग नेचर आपको पसंद हो। एक शांति की एनर्जी मुझे दिख रही है, एक ऐसी शांति, एक ऐसी प्यारी सी ऊर्जा पाइल नंबर 3 आपके लिए, जहाँ पे आप रिलैक्स हो, खुश हो, आप प्यार में हो। ये प्यार किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, खुद के साथ भी, प्रकृति के साथ भी। बहुत अच्छी एनर्जी है। यस, टाइम फॉर अ नैप। आप यहाँ पे थोड़ा आराम भी करोगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यहाँ पे काम भी है तो आराम भी है, शांति भी है। देखिए दोनों कार्ड यहाँ पे शांति को इंडिकेट करते हैं। यस, टाइम टू गो। कुल मिला के पाइल नंबर 3 आपकी डेस्टिनी है। समय पे आपको यहाँ पे आराम भी मिलेगा, समय पे आपको रिलैक्स भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से कि कब आपकी ज़िंदगी में, कब आपकी ज़िंदगी में प्यार डालना है, कब आपकी ज़िंदगी में शांति डालनी है, कब आपकी ज़िंदगी में आराम की ऊर्जा रखनी है, और कब आपकी एनर्जी में एक चलने का समय आ जाएगा। ये डिवाइन आपको खुद गाइड करते जाएंगे, आप वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आता जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़ी हुई है, ईश्वर से जुड़ी हुई है, और आपकी आत्मा यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको गाइड ज़रूर करेगी। तो पाइल नंबर 3, ऐसे ही ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, शांति की ऊर्जा में रहिएगा, और हाँ, हमेशा ऐसे ही अपनी लाइफ को मेडिटेशन से कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि आपका और मेडिटेशन का मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपके चक्रास को ही बैलेंस करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और पीस देगा, इनर पीस, जो आप पाने के लिए अपनी इस डेस्टिनी में आए हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 4 की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 4 की डेस्टिनी क्या है। वेलकम पाइल नंबर 4। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 4 यानी इस होप कार्ड को सिलेक्ट किया है, क्या है उनकी डेस्टिनी, क्या है उनके मैसेजेस उनकी डेस्टिनी के लिए डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है होप। होप इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है, इवन इफ़ वी कांट सी इट। अगर हम नहीं देख रहे हैं लेकिन तब भी यहाँ पे कोई ना कोई जीवन को जीने के लिए उम्मीद होती है। एक ऑप्टिमिस्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे अपनी आप नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी यही है कि आप कैसे लोगों को बताएं कि उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है। आप खुद को भी यहाँ पे पहले बताएं कि हमेशा, कितनी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, होप हमेशा रहती है। हमारे जीवन में कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन जीवन जीने की एक किरण, एक उम्मीद ऐसी होती है जो हमें जीने के लिए प्रेरणा देती है। कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में भले ही कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन अगर उसको उम्मीद हो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ समय बाद कुछ तो अच्छा होगा, कभी तो मेरी नौकरी लगेगी, कभी तो मुझे मेरा प्यार मिलेगा, कभी तो मैं अपनी सक्सेस को एंजॉय करूँगा, कभी ना कभी तो लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अगर इस होप के साथ हम रहते हैं तो अपनी लाइफ को हम जीते रहते हैं, अपने एक्शंस भी लेते रहते हैं, क्योंकि होप है तो हम हैं, होप नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ के लिए। तो पाइल नंबर 4 आपके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहला डेस्टिनी का मैसेज ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे लोगों के जीवन की उम्मीद बनोगे। आप यहाँ पे खुद को भी होप दोगे, दूसरों को भी होप दोगे और एक प्रेरणा दोगे। हो सकता है आप कोई कोट्स लिख सकते हो, कोई अपनी स्टोरी ऐसी बता सकते हो, या फिर कुछ ऐसा आप लोगों को कोई दूसरा किस्सा सुना सकते हो, कोई बात बता सकते हो कि कैसे जीवन में उम्मीद रहती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा आप करते दिख रहे हो मुझको अपने डेस्टिनी वर्क में। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है किंग ऑफ क्वीन। तो पाइल नंबर
4 आपके लिए यहाँ पे जो मुझे आपकी डेस्टिनी का मैसेज दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, वो सबसे पहले तो यही है कि आप बहुत कम्युनिकेट करोगे। आप हो सकता है पोएम से, हो सकता है अपने गानों से, हो सकता है अपनी बातों से, अपने किसी न किसी किस्से या कहानियों से लोगों को ये बताओगे कि जो समय है वो बीत जाता है। जीवन ऐसे ही चलता जाता है, अगर हम कुछ बुरा करेंगे या लोगों के साथ कुछ मिस्टेक करेंगे या बैड बिहेव करेंगे तो कहीं न कहीं वो घूम के हमारे पास ही आएगा, क्योंकि वो हमारे कर्मा है, हमारे ही किए हुए काम है जो घूम फिर के हमारे पास आएँगे। तो आप लोगों को ये चीज़ कहीं न कहीं बताते भी दिख रहे हो मुझे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल टीचर्स हों, लोगों को काउंसल करते हों, गाइड करते हों, बातें करते हों, बताते हों। इसीलिए कम्युनिकेशन वर्क मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 4 आपके लिए। आप कम्युनिकेट करोगे लोगों को, उनकी बातें, उनकी गलतियाँ, और उनको ये बताओगे कि आप ऐसा करके लोगों की लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहे हो या फिर उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी ऐड कर रहे हो। आप लोगों को उनकी गलतियाँ बताओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों को गलतियाँ बताओगे कि तुमने यहाँ पे गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तुमने ये क्यों किया, ये नहीं करना था। आप लोगों को उनकी गलतियाँ बताओगे कि, और काफ़ी लोगों को आप गलतियाँ करने से बचा लोगे पाइल नंबर 4। मुझे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को उनकी गलतियाँ बता के कभी हो सकता है ट्रिगर भी कर दो, लेकिन आप बहुत लोगों को गलतियाँ करने से बचा लोगे, बहुत सी ज़िंदगियाँ बचा लोगे आप पाइल नंबर 4। मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसा भी दिख रहा है। आप एक उस राजा की तरह काम करोगे जो दोषी को सज़ा भी देगा और जो निर्दोष है उसको बचाएगा भी। यस, कहीं न कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि आप लोगों को उनकी गलतियाँ बताओ, लोगों को गलतियाँ करने से रोको, और उनको ये बताओ कि जो जीवन हमें मिला है, ये हमें गलतियाँ करने के लिए नहीं, लेगेसी बनाने के लिए मिला है, कुछ खड़ा करने के लिए मिला है, अच्छे से जीने के लिए मिला है, लोगों की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच देने के लिए हमको मिला है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप बताते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 4। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपकी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनी है आपकी पाइल नंबर 4। ये एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल काम है जो हर कोई नहीं करता। हर कोई नहीं सोचता कि मैं क्यों किसी का बुरा मानूँ या फिर मैं क्यों किसी को बताऊँ कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ बताओगे क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए भी आए हो, सही बात बताने के लिए। बेसिकली क्लियर बातें आप यहाँ पे लोगों को बताओ, इसलिए आप दुनिया में आए हो। आप ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है वो उसके साथ जाएगा, मुझे मेरा देखना है, नहीं। आप देखोगे कि किसी के साथ गलत ना हो, और जो गलत कर रहा है उसकी लाइफ भी ख़राब ना हो, क्योंकि वो कर्मा कहीं न कहीं घूम के उसको मिलेगा। तो यहाँ पे आप सही वाले को भी बचाओगे और गलत वाले को भी गलत करने से यहाँ पे आप रोकने की अपनी तरफ से कोशिश करोगे। आपकी डेस्टिनी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप हो सकता है कुछ तीखा बोलो या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करो जहाँ पे आप लोगों को बताओ कि तुमने यहाँ पे गलत किया, तुम्हें नहीं करना था। ऐसे भी मुझे बेसिकली एनर्जी पाइल नंबर 4 आपकी दिख रही है, और हो सकता है कि आप ये काम काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हो। जैसे ईश्वर नहीं, आपने सुनी होंगी कहानी में बताते हैं कि लोगों को गाइड करते, लोगों को बताते, जो ईश्वर के प्रिय लोगों के ईश्वर के अपने होते हैं, वो कभी उन्हें घमंड नहीं करने देते। तुरंत उनकी गलतियाँ बताते हैं, तुमने यहाँ पे गलत किया। उनका घमंड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ वो कर देते हैं। ऐसी तरह मुझे दिख रहा है कि आप जो आपके अपने हैं, जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, आप उन्हें कभी कोई गलती नहीं करने देंगे। ऐसी बेसिकली मुझे आपकी डेस्टिनी यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों को यहाँ पे मिस्टेक करने से रोकने के लिए आए हैं और खुद अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए भी आए हैं। चलिए और देखते हैं क्या है डेस्टिनी पाइल नंबर 4 के लिए, क्या और कार्ड्स हैं। यस, पर्सनल पावर। यस, आप हमेशा अपनी पावर में रहेंगे। आप हमेशा अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आपके लिए बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी में उस ऊर्जा में टैप इन कर जाओगे जहाँ पे आपके लिए दूसरों की राय, दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की समझ मैटर नहीं करती। आपको पता है आप कौन हो, दैट इज़ इनफ। आपको पता है अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, बस आपको यहाँ पे किसी का जजमेंट नहीं चाहिए। ऐसी बेसिकली मुझे एनर्जी आपके लिए दिख रही है। हो सकता है आप दूसरों को बहुत जजमेंट दो, लेकिन अपने लिए आपको पता है, आप क्लियर हो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप एंजल्स आपको बहुत गाइड करेंगे। हो सकता है आपके जो पूर्वज हो वो आपको गाइड करें, या फिर जो एंजल्स हैं, जो मास्टर्स हैं, जो अपनी ऊर्जाओं पे अच्छे से काम कर चुके हैं, हो सकता है वो आपको यहाँ पे काफ़ी गाइडेंस दें। पाइल नंबर 4। यस, रिलेशनशिप्स, आप हो सकता है रिलेशनशिप में भी लोगों को गाइडेंस दो, ये बताओ कि तुम यहाँ पे गलत करो, तुम्हें यहाँ पे गलत नहीं करना चाहिए था। आप बहुत लोगों को बचा भी सकते हो, मुझे ऐसा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। सेल्फ मास्टरी, नो डाउट पाइल नंबर 4, आप सेल्फ मास्टरी ज़रूर कर रहे हो। आप अपने इमोशंस पे यहाँ पे मुझे मास्टरी करते दिख रहे हो, और लोगों को भी आप अच्छे से गाइड करोगे, लोगों को भी अच्छे से बताओगे कि हमें अपने इमोशंस पे मास्टरी कैसे करने की। ह्यूमन बींग्स के जो इमोशंस हैं वही उसको चलाते हैं। आप देखिए भावनाओं से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। जब भावनाएँ कहते नहीं, भावनाएँ
हमारी उफान पे है, अब हम कुछ भी कर जाएँगे, किसी के लिए भी कुछ भी अपनी जान दे देंगे, किसी के लिए भी अच्छा कर देंगे, सब कुछ निछावर कर देंगे। लेकिन अब गुस्से में हैं तो कुछ बुरा भी कर सकते हैं, प्यार में तो कुछ भी अच्छा भी कर सकते हैं। तो इमोशंस बेसिकली मुझे आप कंट्रोल करते दिख रहे हो पाइल नंबर 4। आपकी डेस्टिनी है सेल्फ मास्टरी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क करना और लोगों को ये बताना कि अगर हम चाहें तो अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। बेस्ट वर्जन कैसे बनना है ये आप यहाँ पे लोगों को बताते हुए मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 4। यस, आपकी डेस्टिनी है अपना बेस्ट वर्जन बनना। बेस्ट वर्जन यहाँ पे आप अपना बनने के लिए आए हो। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है यस देयर इन। आप लोगों को ये बताओगे कि कैसे हम प्रेजेंट टाइम में रहें, ना ही पास्ट के बारे में सोचें, ना ही फ्यूचर के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लें। हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने काम को कैसे अच्छे से करें कि हमारे पास्ट के मिस्टेक भी ठीक हो जाए और हमारा फ्यूचर भी कैसे अच्छा हो जाए, ये बेसिकली यहाँ पे आप सीखोगे और लोगों को अच्छे से बताओगे। ये आपकी सबसे बड़ी डेस्टिनी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप बताओगे कि कैसे लाइफ में सक्सेस को अचीव किया जाए, कैसे लाइफ में लेगेसी खड़ी की जाए, उसके लिए कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस में रखा जाए, ये बेसिकली यहाँ पे आप बताते दिख रहे हो। यस, आप ये भी बताओगे कि जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, कैसे उसकी ज़िंदगी एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाती है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक को रिपीट करता रहता है अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके। यस, काफ़ी बड़ा बेसिकली मुझे डेस्टिनी दिख रही है पाइल नंबर 4 आपकी, जहाँ पे आप खुद में भी क्लियर हो, अपने इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल है और आप लोगों को भी अच्छे से गाइड कर रहे हो। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल डेस्टिनी है पाइल नंबर 4 आपकी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आई होंगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।